नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। पूरे झारखंड की हर एक पंचायत में जो कैंप लग रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत। लेकिन आपके लिए ये अंतिम मौका है, क्योंकि सालों बाद एक बार फिर से आप सभी को इस योजना का नया फॉर्म भरने का मौका मिला है। मैया सम्मान योजना का आवेदन शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरे, वो पूरा प्रोसेस आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि देखिए, अंतिम मौका आपको मिला है और इस मौका में यदि आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं या फिर कोई दस्तावेज की कमी रख देते हैं, तो हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए। और यदि आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ तो दोबारा आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसी काफी संभावना है। क्योंकि केवल एक ही दिन का समय आपको दिया जा रहा है। आपके पंचायत में एक ही दिन कैंप लगेगी, उसी दिन 31 से भी ज्यादा योजनाओं का आवेदन लिया जाएगा, जिनमें से सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिससे आपको स्वीकृति मिल सके और 2500 रुपए प्रति महीने आपको मिल सके, जैसे बाकी महिलाओं को दिया जा रहा है। झारखंड के लगभग 51 लाख महिलाओं के बैंक खाता में यह पैसा हर एक महीने आ रही है। तो यह फॉर्म किनको भरना जरूरी है? जो इस योजना का फॉर्म पहले भरे थे लेकिन पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ है, या फिर अभी तक फॉर्म भरे ही नहीं है। इसका पात्रता क्या है, कौन भर सकती है, दस्तावेज क्या लगेगा, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना का छोटी बड़ी हर एक अपडेट्स को पाने के लिए। तो देखिए, यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, आपको लगातार इस टाइप की वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो आप प्रूफ देखिए, कल के डेट में जिस पंचायत में कैंप लगी थी वहां पर भी कई सारी योजनाओं का आवेदन लिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखिए, इस कैंप में मैया सम्मान योजना का 189 आवेदन हुए हैं। अब वो आवास योजना का 408 आवेदन हुए हैं। अब वो आवास योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा आवेदन, बाकी कई और भी योजना जैसे कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि कई प्रकार का पेंशन योजना, राशन कार्ड को लेकर भी नया आवेदन बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो हर एक चीजों का अपडेट आपको लगातार मिलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में मैया सम्मान योजना के बारे में जानेंगे। भीड़ आप देख सकते हैं, पंचायत के बाहर की लाइन आप देख सकते हैं, महिलाओं के हाथ में मैया सम्मान योजना का फॉर्म को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये पहली पेज है मैया सम्मान योजना का। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस जानेंगे, इसमें दस्तावेज क्या लगेगा वो भी जानेंगे, इसकी पात्रता क्या है वो भी जानेंगे। उम्र की बात करें तो ये फॉर्म केवल वही महिलाएं भर सकती हैं या फिर कोई भी लड़की इस योजना का फॉर्म भर सकती है जिनका उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरा हो चुका है, चाहे वो लड़की हो या फिर महिला हो, मतलब शादीशुदा हो या फिर अविवाहित हो, दोनों इस योजना का फॉर्म को भर सकती हैं। इसके लिए पात्रता जो डिसाइड की गई है इसी फॉर्म में है, वो सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास या तो काला कलम होना चाहिए या तो ब्लू कलम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म का पहला पेज में आपको यहां पे नाम लिखना होगा। उदाहरण लेके चलते हैं कि आपका नाम राधा कुमारी है, तो यहां पे लिखेंगे राधा कुमारी या देवी, जो भी है आपका आधार में जो नाम है वही नाम यहां पे लिखेंगे। ये फॉर्म की बात करें तो उसी कैंप में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे फॉर्म मैंने भेज दिया है, वहां से डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। यहां पे पिता का नाम होगा या पति का नाम होगा, ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, ध्यान से समझिए। यदि आप शादीशुदा है तो पति का नाम यहां लिखिएगा, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम लिखिएगा। उदाहरण के लिए, तो यदि आप शादीशुदा हैं तो ऐसी स्थिति में आप पति का नाम लिखेंगे तो पिता वाला काट देंगे, ऐसे करके। यदि आप शादीशुदा नहीं है तो पति वाला काटेंगे यदि पिता का नाम लिख रहे हैं, समझ गए। उदाहरण के लिए एक नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे पता में सबसे पहले ग्राम लिखना है, शहरी क्षेत्र से है तो मोहल्ला लिखना है, जो भी आपके गांव का नाम। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे हंसडीहा लेके चलता हूँ। आपका थाना कहाँ पड़ता है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे हंसडीहा लिख देता हूँ, आपका जो भी है वो लिखिए। अब यहाँ पे पंचायत का नाम क्या है, तो पंचायत का नाम इस केस में वही है, सेम हंसडीहा। तो आपका जो भी है पंचायत का नाम वो लिखिए। यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिया, यहाँ पे गांव, थाना और पंचायत तीनों हंस दिया है, आपका जो भी है वो लिखिएगा, सेम टू सेम। तीनों अलग होगा तो अलग लिखिए। प्रखंड का नाम क्या है, तो प्रखंड का नाम है यहाँ का सरैयाहाट, आपका जो भी है वो लिखिए। अब जिला दुमका, आपका जिला जहां है वो लिखिए। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए, हाल का ही फोटो दीजिएगा। शादीशुदा है तो शादीशुदा वाला फोटो दे दीजिएगा, शादीशुदा नहीं है तो आपके पास जो भी फोटो है
वो फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे चिपका दीजिए। उसके बाद आपका वोटर कार्ड लगेगा, मतदाता पहचान पत्र संख्या, यहाँ पे वोटर आईडी संख्या जो भी है वो लिखिए, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास जो आधार नंबर है, आधार नंबर बिल्कुल सही सही भरिए। पिछले बार जो आवेदन हुआ था, कुछ महिलाओं ने आधार नंबर भरने में मिस्टेक किया था, उनको स्वीकृति नहीं मिला, तो इसीलिए बिल्कुल सही सही आपका आधार नंबर जो भी है सही सही यहाँ पे भरिए। मैं उदाहरण दे दिया यहाँ पे। आपका खाता संख्या, अब यहाँ पे खाता कौन सा वाला दीजिएगा, ये काफी महिलाओं ने गलती किया था जिस वजह से पैसा ही नहीं मिला आज तक, तो गलती आपको ना करना है। आपका सिंगल बैंक खाता देना है, किसी के साथ ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। सिंगल बैंक खाता यहाँ पे देंगे और उसमें डीबीटी चालू यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप करा लेंगे। तो खाता संख्या जो भी है, किसी भी बैंक का खाता आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बैंक का पासबुक नंबर आप लिखिए। अब लास्ट में कोई कॉलम खाली रह जाता है, खाता संख्या यहीं तक आपका आ गया, तो बाकी ऐसे करके डैश यहां से वहां तक लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आधार लिंक आपका होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो करा लीजिए और हाँ में ही टिक कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आगे देखिए बैंक का नाम, आप जो बैंक खाता दिए उस बैंक का नाम क्या है, जैसे कि उदाहरण मान के चलता हूं भारतीय स्टेट बैंक, आपका जो भी है उस बैंक का नाम लिखिए। आईएफएससी कोड जो भी है, मैं उदाहरण यहां पे ले लिया, आपका जो भी है सेम टू सेम पासबुक से देख देख के लिखिए। आपका राशन कार्ड संख्या क्या है, अब राशन कार्ड में एक कंफ्यूजन होगा कि आपका राशन कार्ड होना चाहिए या आपका परिवार का, किन्हीं का भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपका राशन कार्ड आपके नाम से हो या किन्हीं के नाम से, उसमें नाम होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं है तो फिलहाल आप यूज कर सकते हैं, बाद में आप जुड़वा लीजिएगा। तो राशन कार्ड नंबर आपका जो भी है वो आप लिख दीजिए, जो भी है आपका सेम टू सेम लिख दीजिए। पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ये खाली छोड़ सकते हैं ये वाला बॉक्स। आगे देखिए आपका जाति क्या है, SC ST OBC जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए। उदाहरण के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूं, एक उदाहरण के लिए आपका जो भी है वो लिखिए। आयु आपका कितना है, आधार कार्ड देखिए उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है, उस दिन से लेकर आज तक आपका उम्र कितना हुआ वो लिखिए, कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, जो भी है वो लिखिए। उसके बाद जन्म तिथि, आपका आधार कार्ड में जो जन्म तिथि दर्ज है सेम टू सेम वही वाला आपको यहाँ पे लिखना है। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, आपका जो भी है वो लिख दीजिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद इस फॉर्म में थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहां पे आपका पहचान चिन्ह, मतलब आपका चेहरा पे कोई तिल होगा या कट का निशान होगा बाहरी हिस्से में, वो लिखिए, या तो चेहरा पे होगा या तो आपका राइट या लेफ्ट, दायां या बायां हाथ में होगा, तिल का निशान या कट का निशान कुछ भी हो वो यहां पे लिख दीजिए, जैसे कि दायां हाथ में तिल का निशान, ऐसे ही आप लिख दीजिए। आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही वाला आप यहां पे लिखिए, बिल्कुल सही वाला, क्योंकि उसमें SMS जाएगा। मैं उदाहरण यहां पे लिख दिया, विवाहित है कि अविवाहित है, शादी हो गया है तो हाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नहीं पे टिक कर दीजिए। तो यदि इसमें टिक कर रहे हैं तो ये वाला आप क्रॉस कर दीजिएगा, यहां टिक कर रहे हैं तो ये वाला क्रॉस कर दीजिएगा, जो लागू हो वो करिए। अब आवेदिका की स्थिति, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, इनमें से कोई लागू होता है तो टिक कीजिए, नहीं लागू होता है तो सबको क्रॉस कर दीजिए, ऐसे करके हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दस्तावेज क्या लगेगा, इसी में दिया हुआ है, जैसे कि जो दस्तावेज दे रहे हैं उसमें ऐसे करके टिक कीजिए और जो नहीं दे रहे हैं वैसे उसमें ऐसे कर दीजिए। तो जैसे कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं, इधर वाला साइड में ऐसे टिक कर दीजिए। बैंक खाता दे रहे हैं, बहुत जरूरी है, टिक कर दीजिए। राशन कार्ड दे रहे हैं, टिक कर दीजिए। मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड दे रहे हैं, टिक कीजिए। पैन कार्ड नहीं दे रहे तो ऐसे टिक कर दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। स्वघोषणा पत्र मतलब ये वाला फॉर्म दे रहे हैं, यहाँ टिक कर दीजिए। इस तरह से फॉर्म का पहला पेज भरा गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टिप या साइन जो भी करते हैं वो आप इस जगह पे कर दीजिए और तारीख जिस डेट में आपके पंचायत में कैंप लग रही है उस डेट में जमा करेंगे, उस दिन का डेट यहाँ पे लिख दीजिए। उदाहरण के लिए आप जो भी लिखना चाहेंगे लिख दीजिए, जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पंचायत में किस दिन कैंप है ये इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी बना दिया है। ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको वो वीडियो दिख जाएगा, मोबाइल से आप चेक करके पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पहला पेज भरा गया, दूसरा पेज में आते हैं। दूसरा पेज भी उसी तरह भरना है। आपका नाम यहाँ पे होगा, उदाहरण के लिए आपका नाम राधा कुमारी या जो भी है वो लिखिए। उसके बाद पिता या पति का नाम, जैसा आपने पहले पेज भरे हैं, पिता का नाम दिए यहाँ भी पिता दीजिए, पति दिए तो यहाँ भी पति दीजिए। जिनका भी नाम वहां लिखे वही नाम आप यहाँ पे लिखिए, जो भी आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद उम्र आपका पहले पेज में आपने भरा हुआ है वही उम्र यहाँ लिख दीजिए। आपका गांव का नाम यहाँ लिखिए, पोस्ट लिखिए, थाना लिखिए, पंचायत, अंचल, जिला, सारी चीज लिखिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब ये वाला आप पात्रता पूरी करते हैं तभी इस योजना की स्वीकृति मिलेगी, नहीं करते तो नहीं मिलेगी। देखिए
मैं या मेरा पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित या अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी या मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, या सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन नहीं मिल रहा है या पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहा है। मतलब या तो आप या आपके पति, ये दोनों पे नियम लागू होता है। इसमें किसी भी जगह पे, सरकारी जगह पे, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हो या सार्वजनिक उपक्रम हो, कहीं पर भी नियमित सरकारी नौकरी में आप ना हो, अस्थायी कर्मी भी आप ना हो, संविदा कर्मी भी आप ना हो, मानदेय कर्मी भी आप ना हो, ना ही आपका पति हो, या फिर यदि सेवानिवृत्त है तो पेंशन नहीं मिल रहा हो या पारिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हो, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यदि आप इसका पात्रता पूरी करते हैं तो देखिए अगले नंबर क्या है, आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकार को इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, यदि दे रहे हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संचालित किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से नहीं मिल रहा है, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का पेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ धारी खाताधारी नहीं हूं, आपका ईपीएफ खाता नहीं खुला है, या फिर ईपीएफ में आपका किसी भी प्रकार का कहीं भी आप नौकरी वगैरह कर रहे होंगे जिसमें आपका पीएफ वाला पैसा कट रहा है, ऐसा आप नहीं होना चाहिए। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार से नहीं हूं, ये आपको घोषणा करना पड़ेगा, वर्तमान हो या भूतपूर्व हो, सांसद या विधायक के परिवार से। यदि ये सारी चीजों को पूरा करते हैं तो आपको आधार प्रमाणीकरण के लिए आपको आधार साझा करना पड़ेगा ताकि मैया सम्मान योजना का लाभ ले सके, और कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं देना है, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको दिए हुए पैसे को वसूली की जा सकती है। तो यदि बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी पात्रता यदि पूरी कर रहे हैं तो यहाँ टिक या साइन कर दीजिए, ये घोषणा पत्र हो गया। तीसरे नंबर में सत्यापन प्रतिवेदन हो गया, यहीं से स्वीकृति मिलेगी। फिर से वही चीजों को, आपका नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कितने वर्ष की आप है वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि 18 वर्ष है 18 लिख दीजिए, जो भी है। अब इधर वाला आपको इधर कहीं भी कुछ नहीं भरना है, इन चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे वो भरेंगे जो आपके मैया सम्मान योजना के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करेंगे। कौन स्वीकृति प्रदान करेंगे? जांच करने वाले जो भी पदाधिकारी होंगे, चाहे वो बीडीओ हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी, या सीओ हो, अंचल अधिकारी, ये दोनों में से कोई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ करेंगे, शहरी में सीओ करेंगे। यदि स्वीकृति कर देते हैं तो यहाँ पे स्वीकृत वाला, ये वाला इसमें टिक लगा के स्वीकृति मिल जाएगा, यहाँ साइन कर देंगे और आपका आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। अगले महीने से पैसा मिलने लगेंगे, इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन यदि स्वीकृति नहीं की गई तो यहां टिक करके, यहां क्रॉस करके, यहां कारण दे दिया जाएगा कि क्यों आपको अस्वीकृत किया गया। तो इस प्रकार से आपका भराया जाएगा। यहां फिर से वही नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, जिला, तिथि, थाना, प्रखंड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों को आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो ये वहीं से भरा जाएगा। यहाँ पे पावती क्रमांक, कितने नंबर में आपने फॉर्म को जमा किया वो नंबर यहाँ पे भराया जाएगा और इतना सा आपको फाड़ के दे दिया जाएगा, यही आपका रिसीविंग हुआ। इस तरह से फॉर्म को सही तरीके से भरना है और कैंप में जाके जमा करना है। दस्तावेज वही सब लगेगा जो सबने आपने अभी अभी टिक किया। कौन कौन सा, वो जेरॉक्स में आप लगा दीजिएगा। ये वाला यहाँ पे जो पहले पेज में आपने टिक किए, ये सभी दस्तावेज आपको जेरॉक्स लगाना है। आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड, सभी जेरॉक्स दस्तावेज में साइन या टिक कर दीजिएगा। और ये तो ओरिजिनल ही लगेगा, जेरॉक्स फॉर्म को आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही दस्तावेज की जरूरत है, जितना जल्द हो सके इस फॉर्म को जमा कीजिए। आप अपने पंचायत में जिस दिन कैंप लग रहा है उस कैंप में जाके, कैंप कब लगेगा इसके बारे में यदि जानना है तो आप अपने क्षेत्र के मुखिया या वार्ड से पूछ सकते हैं, या अपना मोबाइल से भी पता कर सकते हैं। मोबाइल से कैसे पता करना है, यहाँ पे ये वाला वीडियो आपको दिख रहा है, क्लिक करके देख लीजिए और कैंप की सारी जानकारी आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से सही से फॉर्म भरेंगे तो स्वीकृति आपको मिलने की पूरी संभावना है। आवेदिका को कैंप में उपस्थित होना अनिवार्य है और आवेदन वहां पे जाके देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।